आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता इब्राहिम है। इंटरनेशनल यीशुआ फायर मिनिस्ट्री से मैं जुड़ के काम करती हूँ और मेरी जीवन की ये गवाही है कि आज से 10 साल पहले मैं दुष्ट आत्माओं से 6 महीने तक ग्रसित थी। मेरा पैर हाथ मुड़ जाते थे और मेरे शरीर में ये पैर मेरे बहुत ज्यादा भारी हो जाते थे, मैं चल नहीं पाती थी। और उसके बाद फिर मेरे शरीर में बहुत सारे फोड़े उठ गए। उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और फिर मैंने बाइबल को स्टार्ट किया पढ़ना। परमेश्वर चाहता था कि मैं खुद परमेश्वर के पास अपने जीवन का समर्पण करूं, खुद परमेश्वर के पास में आऊं। तब परमेश्वर के वचनों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुमको बुलाया है, चुना है और ठहराया है। जब परमेश्वर ने मुझको चुना और ठहराया था पहले ही से, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मुझको छुटकारे में लेके आया। आज मैं छुटकारे में हूँ और आज मैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन का यापन कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद जिसने मुझे छुड़ाया, नया जीवन दिया और आज मुझे जीवितों की दुनिया में रखा है। जितने भी ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग हैं वो परमेश्वर के पास आए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर जो आप देख रहे हैं पास्टर राज इब्राहिम के द्वारा आप प्रार्थना को करा सकते हैं और परमेश्वर से शिफा को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। मैं रेवरेंट राज इब्राहिम जबलपुर मध्य प्रदेश से इंटरनेशनल यीशुआ फायर मिनिस्ट्री से जो प्रभु ने मुझे ये सेवा दिया है, मैं आपके साथ आज फिर बातें करने आया हूँ। बीते दिन आपने मेरे संदेश को सुना होगा कि मैंने किस तरीके से हमें प्रभु के पास वापस आना है और कैसे पापों की क्षमा मांगना है, ये मैंने बात किया था। आज फिर प्रभु यीशु आपसे बातें करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो आप अपने घर में जो लोग बैठे हुए हैं और जो आज मेरे इस प्रचार को सुन रहे हैं, वो देश से हों, विदेश से हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, हर एक उम्र के लोगों से यीशु मसीह प्रेम करते हैं और हर एक लोगों के लिए वो शायद प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, हर एक कुल भाषा जाति के लिए यीशु मसीह वध हुए परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, यही मसीह जीवन के कई मोटे मोटे लक्ष्य हैं जिसको हमें अपने जीवन में करके चलना है। पहला तो पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, उसके पास आना, उसकी क्षमा लेना। दूसरा मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार को प्राप्त करना, सैल्वेशन को प्राप्त करना, जिसको पाने के लिए आज लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कितने लोग हैं जो गली गली वन वन भटक रहे हैं मेरे प्रियो, पर वो नहीं जानते हैं कि उद्धार पाने के लिए क्या करें। और आज हमारे ही मसीहत में, हमारे ही लोगों में जब हम प्रचार करने जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जवानों से बातें करते हैं, तो कहते हैं पास्टर साहब ये उद्धार क्या है, हमने तो उद्धार पा लिया। तो मेरे प्रियो, आपको बिना यीशु मसीह के निजात, उद्धार या सैल्वेशन, जो इन तमाम बातों का निजात का जरिया है वो यीशु है। अगर यीशु के पास आप नहीं आए तो आपने कैसे निजात को या कैसे उद्धार को या कैसे छुटकारे को प्राप्त कर लिया मेरे प्रियो। बाइबल कहती है सिवाय यीशु मसीह के दूसरा कोई और उद्धार देने के योग नहीं है मेरे प्रियो। तो आज मैं उद्धार के विषय में बातें कर रहा हूं, आप मेरे साथ हैं और आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप देश में, विदेश में, जहां भी जो कोई भी भाषा के लोग हैं, आप मसीह को जानते हैं, गैर मसीह हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप सबका खुदा वही है, क्योंकि बाइबल बताती है मैं अधर्मी धर्मी दोनों पे अपने सूर को उदय करता हूं। आइए मेरे साथ आप बाइबल को खोल सकते हैं और बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 और वर्स 9, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में बाइबल इस प्रकार लिखती है। यहां लिखा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट मैसेज, हालेलुया। कितना अच्छा मैसेज है और कितना छोटा सा काम है। हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं,
हम ना जाने किस किस तरीके से कर रहे हैं, हम ना जाने किस कौन कौन से तरीकों को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, कि उद्धार पाने के लिए ये करें, उद्धार पाने के लिए वो करें, उद्धार पाने के लिए धर्म बदल दें, उद्धार पाने के लिए कपड़े उतार दें, उद्धार पाने के लिए पगड़ी बांध दें, उद्धार डालने के लिए हम पानी में खड़े हो जाएं, उद्धार पाने के लिए हम एक पैर पे खड़े हो जाएं, उद्धार पाने के लिए मेरे प्रियो हमने अपने हाथ को दीमक के उसमें डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया कि हमें उद्धार मिलेगा, निजात मिलेगा। क्या मेरे प्रियो हमें पढ़े लिखे, हम सोच समझ में हमारे खुदा ने दिया, क्या दीमक से हाथ कटवाने से मैं और आप उद्धार पालेंगे? नहीं, परंतु व्हाट बाइबल सेज, हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मेरी और आपकी निजात है, मेरा और आपका उद्धार है। आप क्यों ना इस दुनिया के कोने में भी रहते हैं, उद्धार यीशु मसीह के नाम से है मेरे प्रिय, और कोई दूसरा नाम बाइबल कहती है आपको उद्धार नहीं दे सकता। और आगे एक और बहुत अच्छी बात बाइबल कह रही है, घर बैठे उद्धार पाने की बात कह रही है। आप सुने, आपने अगर अभी बाइबल नहीं खोली, मैं फिर से कह रहा हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। 10वीं आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, मुंह से अंगीकार करना है हमें। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, ओ मेरे अजीजों, हमारा मुंह नहीं खुलता। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मुंह को खोल उसकी बड़ाई के लिए, अंगीकार के लिए, और देख मैं तुझको उद्धार से तेरे जीवन को बदल दूंगा। उद्धार क्या है आप जानते होंगे मेरे प्रिय, उद्धार का मतलब क्या होता है कि जब जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, एक टैक्स कलेक्टर था, लोगों के उसने कई पैसे को रख लिया था, यीशु को दूर से आते हुए देखा और यीशु ने उसको कहा कि जक्कई आज मुझको तेरे घर में रहना आवश्यक है, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि तेरे घर में, तेरे जीवन में उद्धार आने पाए मेरे प्रियो, तेरे पैसे पे उद्धार आने पाए, तेरे शरीर में उद्धार आने पाए, तेरे जीवन में उद्धार आने पाए। और मेरे प्रियो जब यीशु मसीह जक्कई के घर चला गया तो जक्कई से कुछ भी नहीं बोला तुझको क्या करना है। जब यीशु मसीह को आप अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह आपके जीवन में, घर में आता है, यीशु मसीह को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति में सारे काम बनने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में सारे काम बनने लगते हैं। और जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया, जक्कई ने कहने लगा, हे प्रभु मैंने इसका 2 लिया था 4 देता हूं, 4 का 8 देता हूं। और मसीह ने कहा, देख जक्कई आज तेरे जीवन में, आज तेरे जीवन में और तेरे घर में उद्धार आया, क्योंकि उद्धार करता राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पे हमारे लिए जान दिया, वो उस वक्त जक्कई के घर में खड़ा हुआ था मेरे प्रियो। बाइबल बता रही धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना और उद्धार के लिए अपने मुंह को खोल के यीशु मसीह का अंगीकार करना। मेरे प्रियो क्या आप तैयार हैं छोटी सी बात के लिए? आपको कोई भी ऐसे वैसे काम नहीं करना, आपको यहां वहां नहीं भटकना, परंतु आपको यीशु मसीह का अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना मेरे प्रियो? आइए हम बाइबल खोलते हैं और बाइबल के पन्नों को पलटाते हैं। तो मेरे प्रियो हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 15वें अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो तुम्हारा वह विश्वास है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, इस कारण मैं ये पहले तुम्हें बता देता हूं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उद्धार का क्या आपको अंगीकार करना है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़े गए, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और यीशु मसीह जीवित है। आज दुनिया में, इतिहास में एक ही कब्र खाली है, वो यीशु मसीह की कब्र खाली और कोई दूसरे नहीं। उद्धार के लिए आपको मुंह से अंगीकार करना। अंगीकार क्या करना है? यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। मैं आपको वचन से बातें कर रहा हूं कि आप पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय से जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका निजात कहां है, आपका छुटकारा कहां है और आप किस तरीके से उद्धार में, जीवन में पाछा चल सकते हैं। और जब आप उद्धार के जीवन में चलेंगे मेरे प्रियो, तो आप वापस पाप नहीं करेंगे, पाप से डरेंगे, पाप आपसे दूसरों को दूर रहेगा। और परमेश्वर कहता है, जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू पवित्र हो जा। मेरे प्रियो, आज लोग हमें पुलप्लेट से तो देखते हैं, परंतु लोग पुलप्लेट को नहीं, नीचे का जीवन देखना चाहते हैं। आज कई जवान बेटियां, कई जवान बेटे चर्च तो जाते हैं, बाइबल लेके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, बाद में मेरे प्रियो आपके दोस्त, आपका समाज, आपके पड़ोसी देखना चाहते हैं कि इनका उद्धार का जीवन कैसे है।
जब ये चर्च गए तो कैसे ड्रग्स में थे, चर्च में आए तो कैसे, उसके बाद कैसे, परंतु जब आप उद्धार पा लेते हैं और उद्धार की जो धार्मिकता यीशु मसीह है जब आपके ऊपर आती है तो आप धर्मी नजर आते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, धर्मी होने के लिए यीशु मसीह का उद्धार पाना जरूरी है। धर्मी होने के लिए मेरे प्रियो आपको कोई और बातें नहीं करनी, परंतु परमेश्वर कहता है कि आपको यीशु मसीह के पास उसके उद्धार के लिए आना है। देखिए आगे एक वचन से मैं और आपसे बातें करने जा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा उद्धार हो। नो अदर नेम माय डियर फ्रेंड्स, हालेलुया, ओनली फॉर वन नेम इज अवर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और कोई दूसरे नाम में निजात और छुटकारा नहीं है। अगर आप निजात को चाहते हैं, छुटकारे को चाहते हैं, आप कोई क्यों ना हो, आप एक बड़े रैंक के हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, मेरे प्रियो सबके लिए ये काम लागू होता है। ये कोई छोटे वर्ग के लिए, लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए यीशु मसीह नहीं है। और यीशु मसीह जब चरनी में आया और मरियम के वसीले से खुदा ने यीशु को जन्म दिया, तो मेरे प्रियो मत्ती रची सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर और मेरे प्रियो उसके 21वें के आयत के अंदर कहता है, ये अपने लोगों को इनके पापों से उद्धार देगा। हालेलुया, पापों से भी उद्धार के लिए यीशु है। किसको? अपने लोगों को। मतलब जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं वो मसीह के हैं और उनको उद्धार देने वाला मसीह है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उद्धार कैसे आएगा? मसीह के द्वारा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आज आप उद्धार को पालें मेरे प्रियो, तो बाइबल कहती है जब तू उद्धार को प्राप्त कर लेगा, उद्धार में होगा, तो देखिए आप मेरे साथ रोमियो उसका 8वां अध्याय निकाल सकते हैं। अगर आपने उद्धार पा लिया तो फिर आपको इस बात का डर नहीं है। रोमियो उसके 8वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, अब जो मसीह यीशु में है, यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब राइट नाउ, क्या आप यीशु मसीह में हैं कि नहीं? आज के दिन आपको इस बात को परखना। अब जो बाइबल कह रही है, रोमियो में लिखा है, अब राइट नाउ, अभी इसी वक्त आप यीशु मसीह में है या नहीं? सोचिए आज खुदावंद अगर आ जाता है तो स्वर्गदूत जो उठाने आएंगे कहेंगे, क्या तू यीशु मसीह अब है? मैं था हूं, हो जाऊंगा नहीं, अब है। अब जो यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आपने उद्धार को पा चुका है, उद्धार करता यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप उद्धार पे चल रहे हैं, तो आप दंड पा ही नहीं सकते। आपको दोजख में, आपको नरक की आग नहीं मिल सकती, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि कलीसिया पे अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वाई? क्योंकि परमेश्वर ने अंधलोक के फाटक उद्धार के पाए हुए लोगों के ऊपर बंद कर चुका है मेरे प्रियो। आपके बैंक बैलेंस के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी संपत्ति के ऊपर, आपके ऊपर अंधलोक के फाटक या कोर्ट के कचहरी से या आपके शत्रु से नहीं आ सकते। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में कहता है, एक मार्ग से तेरे शत्रु आएंगे परंतु 8 से रगड़ दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तेरे साथ तेरा उद्धार करता है। भजन संहिता 121 के अंदर कहता है, परमेश्वर ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदी से तेरी कुछ खानी नहीं होगी। यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी अब से लेके सदा तक रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप उद्धार में आ जाते हैं तो उद्धार के कितने बेनिफिट्स हैं जो आपको मेरे प्रियो कोई बैंक नहीं दे सकता। अगर कोई बैंक आता है, आपकी पॉलिसी करता है, तो वो सिर्फ आपसे चिपड़ी चिपड़ी बातें करके कहता है कि मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर दो, आप मरेंगे तो उनको इतना पैसा मिलेगा। परंतु बाइबल कह रही है, तेरे लिए सोच, जब अगर तू मुझको यीशु करके अंगीकार करेगा, यीशु को पॉलिसी जान के अपने जीवन में ले लेगा, मेरे प्रियो बाइबल कहती है अंधलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं करने पाएंगे। और अब जो मसीह यीशु में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? उद्धार पाया हुआ कौन व्यक्ति है? उद्धार पाया हुआ शरीर में नहीं परंतु आत्मा में है। और बाइबल यहां सिखा रही, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं, वे आत्मा के चलाए चलते हैं। अगर आपने उद्धार पा लिया है तो अब आप शरीर की लालसाओं में दिन नहीं बताएंगे, शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। शरीर हमको ऐसे कपड़े पहनने बोल रहा है, ऐसा खाने बोल रहा है, ऐसा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो है जो अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा। और बाइबल कहती है कि तेरे भले काम को पृथ्वी पे देख के बेटा लोग तेरे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हमको चलाने वाला अब और कोई नहीं है। हम बैलेंस नहीं चलाता, हमारे पैसे नहीं चलाते, हमारा रुतबा, हमारी
पढ़ा ही नहीं, परंतु हमको राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी आत्मा को हमें पैमाने में दे गया, ओ पवित्र आत्मा को हमारे सहायक के लिए दे गया। पवित्र आत्मा अब हमको चलाने वाला है मेरे प्रियो। और आगे आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज और है, यहां लिखा हुआ है, यीशु ने मुझे पापों और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या है? अगर हमने उद्धार नहीं पाया तो हम एक बार मरेंगे और दूसरी मौत फिर मरेंगे और उसके बाद नरक है और अनंत जीवन है। परंतु यीशु ने हमको पापों से, मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है मेरे प्रियो। और आगे वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। आज्ञा, पाप के लिए दंड की आज्ञा दी। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने वो दंड को ले लिया तो आपके ऊपर कैसे दंड आएगा? बशर्ते इसके कि आप यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह के पास आ गए। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है। उद्धार पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उद्धार पाने के लिए आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। उद्धार पाने के लिए आपको मेरे प्रियो यहां वहां भटकना नहीं। उद्धार पाने के लिए मेरे प्रियो आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जो आपने अपनी सोच या विचार से बनाए। उद्धार पाने के लिए आपको बाइबल के परमेश्वर के पास और बाइबल की बातों पर ईमान करना पड़ेगा। जो बातों से मैंने कहा कि तू अपने मुंह से अंगीकार कर कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है और आपको उद्धार की क्षमा मिल जाएगी। मेरे प्रियो, उद्धार के विषय में मैंने आपको बाइबल से बताया। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल बताती है हमको, लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 और 10 के अंदर और 13 के अंदर आप अपनी बाइबल में खोल के पढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं पापनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। मेरे प्रियो, वो कैसे पापों से उद्धार पाई? वो नगर की पापनी स्त्री थी, नगर में कितना पाप करते हुए घूम रही थी। नगर के लोग उससे ज्यादा परेशान थे और मेरे प्रियो वो इतना परेशान लोग उसके कारण थे कि मेरे प्रियो सब लोग अपने हर एक भाव से, हर एक कर्म से उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। परंतु वो स्त्री घर घर जाके जवानों को, घर घर जाके पतियों को, घर जाके शादियों के रिश्तों को बिगाड़ रही थी। परंतु मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह के पास आई और मेरे प्रियो उसने उद्धार को पा लिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अब जो यीशु मसीह में मैंने रोमियो 8 पढ़ाया वो अब हो गई थी, उसी वक्त यीशु की हो गई थी मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने उसको उसके पाप से उद्धार और छुटकारा दे दिया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह से उसने पाप को और छुटकारे को ले लिया और सबसे बड़ी बात उसने अपने उद्धार को ले लिया। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे वचन खुलवाने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप काफी समय से बाइबल पढ़ते हैं और आप इस स्त्री के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके क्या क्या पाप थे। परंतु यीशु मसीह से उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपका बारी है, आपकी और मेरी चांस है मेरे प्रियो। हमें यीशु के पास आना है और अपने पापों से निजात पाके उद्धार को पाना है। जब तक हमारे पाप बने रहेंगे मसीह में, हम उद्धार में नहीं आएंगे प्रियो। तो आज जो मैंने आपसे बातें किया, ओ रोमियो उसके 10 उसके 9 से, ओ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको मुंह से अंगीकार करते ही रहना है। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, आपका अंगीकार शैतान आपसे हटाने ना पाए कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। जब आप ये बोलेंगे यीशु मेरे पापों के लिए मरा, तो आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, पाप से डरेंगे, क्योंकि पाप से आपका उद्धार यीशु मसीह के कोड़े खाने से हुआ है, यीशु मसीह के हाथ और पैरों पे खीले ठोकने से हुआ है। यीशु मसीह आपके कारण मेरे प्रियो वध हुआ, यीशु पे लोगों ने थूका, यीशु मसीह के सर पे कांटों का मुकुट रखा, यीशु मसीह को दर्द हुआ, पीड़ा हुई, लोगों ने यीशु मसीह को निंदित किया। किसके लिए? जब आप अंगीकार कर रहे हैं यीशु मेरे लिए पापों के लिए, आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, ये आपके उद्धार का आनंद है। अभी तो आप अपने पापों में उद्धार को और आनंद को नहीं देख रहे थे, परंतु जब यीशु आपके लिए जी उठा, वो आपके उद्धार का और आनंद का कारण है मेरे प्रियो। अपने आनंद को लेके यीशु मसीह को उद्धार करता ले, आपके जीवन का जो आनंद चला गया है, या बहुत सा पैसा आपके पास है, बहुत सी संपत्ति आपके पास है, कार हैं, बंगले हैं, अच्छे हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, आपका लग्जरियस लाइफ है, परंतु मेरे प्रियो आपके पास उद्धार नहीं है। आप चर्च में बहुत डोनेशन देते हैं, आप चर्च में दशवांश देते हैं, आप धन्यवादी देते हैं, आप चर्च में बहुत से प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु अगर आपने उद्धार के जीवन को नहीं पाया मेरे प्रियो, मैं आपसे खुदा का खादिम होने के नाते आज के दिन कह रहा हूं, सब कुछ बर्बाद है और बर्बाद है और बर्बाद है, कुछ भी ठीक नहीं है। जब उद्धार
आ जाएगा मेरे प्रियो, उद्धार आपको वो सब कुछ दे देगा जो आज आपके पास नहीं। मेरे प्रियो, आज सब कुछ रहते हुए मैं भी बिना उद्धार के कंगाल था, मैं भी एक बड़े रईस घराने का बेटा, और मैं भी एक अच्छा जीवन जी रहा था, यीशु मसीह से दूर, यीशु के उद्धार से दूर। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता तू मेरी दृष्टि में तुच्छ है, नंगा है और कंगाल है। आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, खुदा कहता है कि मैं उसकी दृष्टि में कंगाल हूं, नंगा हूं, तुच्छ हूं। भला मैं बहुत बिग शॉट व्यक्ति था, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा समझता था, परंतु मेरे पास यीशु मसीह जो पृथ्वी का, हमारे जीवन का उद्धार करता है, वो मेरे पास नहीं था। आज इस मैसेज के द्वारा आप समझ जाइए, आपके पास सब कुछ बहुत आयत से है, पर्याप्त है, परंतु अगर नहीं है तो यीशु मसीह है। आज आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चर्च? आज आपको किस बात की आवश्यकता है? अपने आप को टटोलें, इसके पहले कि मेरा मैसेज तो खत्म हो जाएगा, परंतु मेरे प्रियो, ये बात आपके दिल में घर कर जानी चाहिए। अगर यीशु मसीह नहीं है, मेरा दान देना, मेरे चर्च में एक्टिविटीज में, कामों में आगे रहना, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं? सुलेमान ने साफ कह दिया है, सब कुछ व्यर्थ और हवा को पकड़ने के बराबर है। सिर्फ आप यीशु मसीह के बिना और उसके उद्धार के बिना, सिर्फ यीशु तो कर रहे हैं, परंतु उसके उद्धार, उसके प्रेम और उसके आनंद से वंचित है। आप चाहते हैं मसीह में आनंदित जीवन, आप चाहते हैं उद्धार का जीवन, आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी से आप जाएं या मसीह आए तो आप अनंत काल में जिएं, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जाता। यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, जिस पेड़ को मेरे पिता ने नहीं लगाया है उसको उखाड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने उद्धार में आ जाएं। और आपने जो अंत में बातें सुनी इंपॉर्टेंट है, आइए प्रार्थना करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के समर्थी नाम में, यीशु के अतुल्य और मीठे नाम में मैं प्रार्थना करता बाय मैसेज के द्वारा हर एक बेटे, बेटियां, जवान, बुजुर्ग, अविवाहिक, विवाहिक, हर एक वर्ग के लोग जो इस समाचार को सुन रहे हैं, मैसेज को देख रहे हैं, देश से, विदेशों से, गलियों से, गांव में, कूचों में, दुकानों में, होटल में, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, यीशु मसीह के नाम से उद्धार के लिए उनके दिल के दरवाजे खुल जाएं, उनके मन के दरवाजे खुल जाएं। और प्रभु, जैसा तेरा वचन रोमियो 10:10 में कहता, मुंह से अंगीकार करना चालू कर दे, इनके मुंह को खोल दे पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा, कि ये आज अपने बैंक बैलेंस से बढ़ के यीशु मसीह को प्रेम करने पाए। अगर यीशु मसीह नहीं तो हम कंगाल हैं। प्रभु दया कर, छुटकारे मिला, चंगाई मिला, और तेरी आशीष के द्वारा ये बढ़ने पाए। ऐसी दया, ऐसी करुणा को मांगते हुए मैं आपका दास पास्टर राज इब्राहिम इन सब दर्शकों के लिए प्रार्थना करता, अनुग्रह करें, दया करें, मेरी प्रार्थना को सुने। महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आपका पास्टर और प्रभु का दास राज इब्राहिम आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवन को उद्धार की ओर लाएं। अगर आप मुझसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप कंटिन्यू होना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन में जो आपको नंबर दिख रहे हैं, स्क्रीन में जो मेरे आपको मेल आईडी दिख रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ मिल सकते हैं। जबलपुर शहर में हमारी जो सभा होती है बाइबल सोसाइटी हॉल में होती है, शाम 6:30 से 8:30, और संडे को भी अगर कोई बीमार है, परेशान है, आप आ सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी हदिये, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, मैसेज अच्छे लगे, आपको छुए, आप आशीष पाए हैं, मैं मांग नहीं रहा, क्योंकि खुदा के लोग मांगने वाले नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, अभी मैं बिना मांगे आपके पास आया हूं, परंतु आप चाहते हैं ये प्रोग्राम चले, तो जरूर स्क्रीन पे दिए हुए है नंबर पे अपने हदिये को दे कि ये प्रोग्राम बरकरार रहे और आपके बच्चे और आपके लोग और आप ऐसे प्रभु के मैसेजों से आशीष पाने पाए। आप सबको बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, उस प्रोग्राम को देखा। यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।